नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन ओशियन में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 9 वैश्वीकरण को, और देखते हैं इस चैप्टर में कि कितने शॉर्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस हमारे बोर्ड के नज़रिए से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो कुछ ही क्वेश्चंस बनाए हैं बच्चों इस वाले चैप्टर से, तो चैप्टर ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, तो कुछ ही क्वेश्चन इस चैप्टर से बने हैं। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए प्रवास, ऑप्शन बी प्रभाव, ऑप्शन सी प्रवाह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आप सभी ने पढ़ा होगा कि वैश्वीकरण का जब डेफिनेशन पढ़ते हैं हम, तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रवाह। और ये प्रवाह किन किन चीज़ों का हो सकता है, तो ये प्रवाह वस्तुओं का भी हो सकता है, ये प्रवाह सेवाओं का भी हो सकता है, यह प्रवाह प्रौद्योगिकी का भी हो सकता है। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रवाह। तो सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न दूसरे में हमसे पूछा गया है कि WPS का विस्तृत नाम बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है वर्ल्ड सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, ऑप्शन बी वर्ल्ड सोशोलॉजी फैक्ट, ऑप्शन डी वर्ल्ड सोशल फॉर्म और ऑप्शन डी वर्ल्ड सिक्योरिटी फॉर्म। तो बच्चों WSP की फुल फॉर्म वर्ल्ड सोशल फॉर्म होती है, तो हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न तीसरे में हमसे पूछा गया है कि वर्ल्ड सोशल फॉर्म की पहली बैठक कब और कहाँ हुई। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए 2001 अमेरिका में, ऑप्शन बी पोर्टो अल्गेरा जो कि ब्राज़ील में स्थित है, तो ऑप्शन सी 2001 मुंबई में, ऑप्शन डी 2001 केन्या में। तो बच्चों वर्ल्ड सोशल फॉर्म की पहली बैठक 2001 में हुई थी पोर्टो अल्गेरा के अंदर, जो कि ब्राज़ील का ही एक पार्ट है। तो बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न चौथे में हमसे पूछा गया है कि वैश्वीकरण का विरोध किसने किया। ऑप्शन ए वामपंथियों द्वारा, ऑप्शन बी दक्षिणपंथियों द्वारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि वामपंथी और दक्षिणपंथी इन दोनों ही तरह के विचारकों द्वारा वैश्वीकरण का विरोध किया गया है। जहां वामपंथी वैश्वीकरण को पूंजीवाद की अवधारणा बताते हैं, वहीं दक्षिणपंथी ये बताते हैं कि वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव हर क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या फिर सांस्कृतिक हो या सामाजिक हो, तो सभी क्षेत्रों में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों तरह के विचारकों ने इसका विरोध किया है, तो हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रश्न पाँचवें में हमसे पूछा गया कि वैश्वीकरण के प्रमुख कारण क्या हैं। ऑप्शन ए प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी व्यापार संगठन, ऑप्शन सी राजनेता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ऑप्शंस बहुत इजी दिए गए हैं, जिसमें से हम सभी जानते हैं कि वैश्वीकरण का प्रौद्योगिकी बहुत प्रमुख कारण रहा है, जिसके कारण वैश्वीकरण में विस्तार आया है। छठे में हमसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव नहीं है। ऑप्शन ए पहनावा, ऑप्शन बी रहन सहन, ऑप्शन सी खान पान और ऑप्शन डी आर्थिक गतिविधि। तो बच्चों ऑप्शन डी हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक गतिविधि आर्थिक प्रभाव के अंदर यानी आर्थिक प्रभावों में काउंट होगा, तो डी हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सांस्कृतिक प्रभाव नहीं है, बाकी ये तीनों ही सांस्कृतिक प्रभाव में काउंट होते हैं। प्रश्न 7वें में हमसे पूछा गया है कि वैश्वीकरण से हर संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग और विशिष्ट होती जा रही है। तो बच्चों बिल्कुल बात सही है कि वैश्वीकरण के कारण संस्कृतियाँ जो है वो बहुत ही अलग होती जा रही हैं। इस प्रक्रिया को हम डैश कहते हैं। तो बच्चों ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए सांस्कृतिक समरूपता, ऑप्शन बी सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण, ऑप्शन सी संरक्षणवाद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों समरूपता का अर्थ होता है समान, तो बच्चों ये हम समान की बात नहीं कर रहे, विशिष्ट की बात कर रहे हैं, अलग होती जा रही है, तो विभिन्नीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक विभिन्नीकरण। प्रश्न 8वें में हमसे पूछा गया है कि दूसरे देश के उत्पादकों को निर्यात की अनुमति न होना किसकी ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए मुक्त व्यापार, ऑप्शन बी आर्थिक वैश्वीकरण, ऑप्शन सी संरक्षणवाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों संरक्षणवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों संरक्षणवाद की अगर हम अर्थ समझने की कोशिश करें, तो संरक्षणवाद का अर्थ होता है कि अपने देश के अंदर बनाए गए प्रोडक्ट को बढ़ावा देना और बाहर से कोई भी वस्तुओं और सेवाओं का आयात ना करना और अपने देश के अंदर बनी गई वस्तुओं को बढ़ावा देना, तो इसी को हम संरक्षणवाद की नीति कहते हैं। भारत ने भी इस संरक्षणवाद की नीति को अपनाया था 1991 तक, लेकिन 1991 के बाद इसने नई आर्थिक नीति अपना ली, जिसके तहत LPG 3 क्षेत्रों में परिवर्तन किए गए बच्चों, जिसके तहत हमारा वैश्वीकरण भी हमारे देश के अंदर आ गया और हमारे दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात चालू हो गए। तो ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, संरक्षणवाद। तो बच्चों अगर इस क्वेश्चंस की PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से PDF को डाउनलोड करें। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।